नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं लवली साहू और आप देख रहे हैं द छत्तीसगढ़। राजनांदगांव शहर के गौरीनगर वार्ड क्रमांक 13 से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बिजली व्यवस्था पूरी तरह से बदहाल हो चुकी है। लगातार हो रही लापरवाही से नाराज लोगों का गुस्सा अब खुलकर सामने आने लगा है। राजनांदगांव के गौरीनगर वार्ड में इन दिनों अंधेरा ही अंधेरा पसरा हुआ है। गौरीनगर मुख्य मार्ग से आदर्श स्कूल तक लगी स्ट्रीट लाइटें पिछले 20 से 25 दिनों से बंद पड़ी है। वजह बताई जा रही है केबल का आपस में चिपक जाना, जिसकी शिकायत विद्युत विभाग को पहले ही दी जा चुकी है, लेकिन अब तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। रात होते ही पूरा इलाका अंधेरे में डूब जाता है, जिससे हादसों का खतरा बढ़ गया है और असामाजिक तत्वों की गतिविधियों की आशंका भी लगातार बनी हुई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई बार शिकायत के बावजूद जिम्मेदार अधिकारी सिर्फ आश्वासन देकर मामले को टाल रहे हैं। वहीं महादेव नगर क्षेत्र में लो वोल्टेज की समस्या ने लोगों की परेशानियों को और बढ़ा दिया है। भीषण गर्मी के इस दौर में घरों में पंखे तक ठीक से नहीं चल पा रहे हैं, जिससे आमजन का जीवन बेहद कठिन हो गया है। इतना ही नहीं, गौरीनगर में लगाए गए एबी केबल कई जगहों पर गर्म होकर जल चुके हैं, जिसके कारण बार बार बिजली सप्लाई बाधित हो रही है। कुछ स्थानों पर दिन में ही स्ट्रीट लाइटें जलती रहती है, जो विभागीय लापरवाही की एक और बड़ी तस्वीर पेश करती है। हम लोग बहुत परेशान हैं। रात में अंधेरा रहता है, कई बार शिकायत की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। स्थानीय नागरिकों और वार्ड वासियों ने विद्युत विभाग से मांग की है कि तत्काल केबल को ठीक किया जाए और लो वोल्टेज की समस्या का स्थानीय समाधान निकाला जाए। लोगों ने साफ चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ तो वे उग्र आंदोलन करने को मजबूर होंगे। गौरीनगर वार्ड नंबर 13 जो रेलवे क्रॉसिंग से प्रारंभ होता है, माता दुर्गा मंदिर के सामने से लेकर आदर्श स्कूल तक सड़क बत्ती जो है पूर्ण रूप से बंद हो चुकी है और महादेव नगर में लो वोल्टेज के कारण लोगों को पंखा चलाना भी नसीब नहीं हो रहा है। इसको लेकर पूर्व में फोन के माध्यम से हम लोग द्वारा सूचना दी गई थी, उसके बाद भी विद्युत मंडल द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। इसलिए आज हम लोगों ने यहाँ आकर ज्ञापन सौंपा है और मांग किया है कि यदि जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं की गई तो हम लोग विद्युत मंडल के खिलाफ उग्र आंदोलन करेंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी विद्युत मंडल की होगी। उनकी कुछ क्षेत्रों के लिए अलग अलग तरह की मांगे थी करके, जिसमें से एक ये था कि अभी जो मेंटेनेंस चल रहा है करके, तो अलग अलग एरिया में बिजली बंद रहती। तो उनको ये बताया गया है कि जो मेंटेनेंस का काम है, ये बरसात के पूर्व जो मानसून मेंटेनेंस, प्री मानसून मेंटेनेंस हम लोग करते हैं, विद्युत विभाग करता है अपने लाइनों का रख रखाव के संबंध में, तो पर्याप्त उसका मेंटेनेंस का कार्य कराया जा रहा है करके, और गर्मी को देखते हुए बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन में भी अच्छा काम करवाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि बारिश और मौसम खराब के समय में जो बिजली प्रभावित होती है वो कम से कम होता है।